हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज का वीडियो शॉर्ट है, सिंपल है, लेकिन आपके काफी ज्यादा काम का होने वाला है। क्योंकि पहला तो आप इस वीडियो में जानोगे कि भैया बिटकॉइन का भी क्या सीन दिख रहा है। क्या यहां से एक और बुलिश कैंडल में देखने को मिल सकती है, या फिर वापस से बिटकॉइन एक डंप के बाद में लगभग 35 से 33 हजार के जोन में एंटर करता हुआ आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा ये कि भाई साहब एक खबर निकल के आई है मार्केट से कि एक बड़े हाथी का साथ अब क्रिप्टो मार्केट को मिल चुका है, और इस हाथी के साथ मिलने के बाद में क्रिप्टो मार्केट के अंदर नए लोग भी आ सकते हैं। और अगर नए लोग आएंगे तो कुछ उनमें से पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे मार्केट में, यानी कि नया पैसा आएगा, बिटकॉइन की प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। और बाकी ये पूरी खबर क्या है इस वीडियो में आगे जानोगे ही। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, और इसके बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस बात का ध्यान रखना। सीधा बात करते हैं पहले ओवरऑल मार्केट के बारे में। ओवरऑल मार्केट अल्ट कॉइन हो या फिर बिटकॉइन हो, ठीक ठाक दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तो ठीक ठाक ही बेहतरी आई है। अब अगर बात करें बिटकॉइन के बारे में, देखो बिटकॉइन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। मैंने टेलीग्राम पर भी कहा था ना कि एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करूंगा। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप में से काफी लोग परेशान रहते हैं कि भैया शिबा इनू की प्राइस क्या $1 जा सकती है, $1 जा सकती है, या फिर किसी भी कॉइन की अगर मार्केट कैप आपको बिटकॉइन के टर्म्स में देखनी है तो उसके लिए एक वेबसाइट है। थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए भी दूंगा कि इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है, यूज करना है। पहले तो नाम जान लो वेबसाइट का, marketcapoff.com। कुछ काफी दिनों से मैं सवाल देख ही रहा था, इसलिए मैं इस वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं कि marketcapoff.com है। marketcapoff.com, इसको सर्च करना। सेलेक्ट ए, इसके अंदर जो भी कॉइन आपको सेलेक्ट करना है, जैसे शिबा इनू, ठीक है, शिबा इनू को यहां पर सेलेक्ट कर लेना। और सेक्शन बी में आप बिटकॉइन, बिटकॉइन के टर्म्स में देख रहे हो तो बिटकॉइन सेलेक्ट कर लेना। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि शिबा इनू की जो प्राइस है अभी अगर 153x भी चल जाती है तो भाई साहब देखो इतनी ही प्राइस रहेगी। तो $1 की कहां ही बात कर रहे हो। तो ये बात हो गई इसकी। और बाकी थोड़ा सा और रिसर्च करो अपने लेवल पर, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया इसको थोड़ा डिटेल से समझाओ। बाकी मैंने जो बताया थोड़ा होमवर्क इसके ऊपर करना। अब सीधा बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। देखो बिटकॉइन 22% गिरा था। हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस करा था कि भाई साहब मैं यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूं, आपको भी लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा खासा हमें यहां पर ये सपोर्ट भी मिल रहा है 38,000 का, और एक फॉलिंग वेज भी बनता हुआ दिख रहा है। और इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट, हा देखो कितनी मक्खन तरीके से यहां पर ना सिर्फ मैंने आपको बताया बल्कि मैंने खुद ने भी यहां पर प्रॉफिट कमाया भी है। लमसम 40% के आसपास का प्रॉफिट 10x की लेवरेज के साथ में मुझे मिला है। तो अभी क्या लग रहा है कि बिटकॉइन का क्या सीन दिख रहा है, देखो कहीं ना कहीं जो मंथ है, इस साल का जो पहला मंथ है वो एंड होने जा रहा है, और इसके साथ ही जो वीक है वो भी एंड होने जा रहा है। यहां पर अगर आप वीकली कैंडल देखोगे ना, देखो वीकली कैंडल में एक हमें हैमर देखने को मिल रहा है। यहां पर हैमर दिखा, इसके बाद में एक बड़ी कैंडल, यहां पर हैमर दिखा, एक बड़ी कैंडल, यहां पे भी लगभग एक हैमर बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर ये हैमर सक्सेसफुली बन जाता है और अच्छी तरीके से काम करता है तो भाई साहब बिटकॉइन फिर से लगभग 45,000 तक भी जा सकता है। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे भाई तो चूहे क्या, कुछ दिनों पहले तो कह रहा था कि 33-32 इतना जा सकता है। भाई साहब मैंने ये भी कहा था कि ये चीज हमें वर्स्ट के सिनेरियो को मानकर चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां तक जाएगा ही जाएगा। करना क्या है एग्जैक्टली सुन लो कान खोल के, करना क्या है देखो, बिटकॉइन अगर आपको 40 से 42 के आसपास दिखे वहां पर बाय करो। यहां से थोड़ा सा और करेक्शन आए, बिटकॉइन अगर लगभग 38,000 36,000 तक जाए, वहां पर एक पार्ट 2 नाम से तैयार रखो अपना फंड। और फिर अगर बिटकॉइन इससे नीचे जाए कोई बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 35,000 भी इनफ होगा और वहां से बिटकॉइन के अंदर रिकवरी कहीं ना कहीं आ सकती है। अब अगर कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि भैया तू गलत होने वाला है, बिटकॉइन जाएगा 30,000, तो भैया आप सही मैं गलत, ठीक है। लेकिन जो मुझे लग रहा है फिलहाल की कंडीशन देखते, देखो एक बात ध्यान रखना, मार्केट पल पल बदलता रहता है, पल पल स्ट्रेटेजियां भी चेंज रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो लिख दिया, आपने जो बोल दिया उस पे ही पत्थर की लकीर मानकर आप बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। मार्केट की चाल समझो, न्यूज अपडेट्स देखो और फिर उसके बाद में कुछ डिसीजन लो, ठीक है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के बारे में कि भैया कहीं ना कहीं बिटकॉइन थोड़ा ठीक ठाक ही दिख रहा है। और यहां पर अगर आप मंथली रिटर्न भी देखोगे ना, तो फेब्रुवरी का जो मंथ है लगभग सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है जब मंथली हमें फेब्रुवरी का मंथ नेगेटिव देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल देखो सबसे ज्यादा बिटकॉइन के अंदर जो ठीक ठाक महीना गया है वो फेब्रुवरी का ही है, सिर्फ 2 बार ही नेगेटिव और बाकी सब में पॉजिटिव। देखो 20 से 15 25
बढ़िया काफी मंथ रहा है ये फरवरी, तो इस मंथ का आप कह सकते हो कि माहौल बन सकता है बिटकॉइन के लिए। और ऐसा ये वीकली कैंडल भी हमें बता रही है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर अलर्ट रहो। अभी देखो ज्यादा नेगेटिव रहने की जरूरत नहीं है। जो चीज मैंने आपको बताई थी कि 35 से 33, वो आप वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर या फिर पार्ट के अंदर बाइंग करने के लिए पकड़ के चलो, ठीक है। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के बारे में। अब मैं जिस हाथी के बारे में बात कर रहा था वो है गूगल। गूगल कैसे, देखो अभी एक खबर निकल के आई है कि बिटकॉइन ईटीएफ के जो एड्स है, अभी तक क्या हुआ था कि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, उसकी मार्केटिंग तो हुई नहीं थी। सिर्फ जो क्रिप्टो वाले लोग थे उनको ही पता था, या फिर जो फाइनेंस जगत के लोग थे उनको ही पता था कि भैया हाँ ईटीएफ वगैरह कुछ चाहिए बिटकॉइन की। अब जो गूगल एडसेंस है या फिर जो गूगल के एड्स है वो बिटकॉइन ईटीएफ के एड्स भी चालू करेगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि मंडे से जो एड्स है वो चलना शुरू हो सकते हैं। यहां पर मंडे की बात की जा रही है, यानी कि 29 जनवरी से जो ईटीएफ के एड्स है वो हमें मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहां तक कि जो गूगल पर सर्च है वो 1 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं पर सेकंड। तो भाई साहब कहीं ना कहीं ये एक तगड़ी खबर है। और अगर गूगल इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेगा बिटकॉइन ईटीएफ की तो नए लोगों को इसके बारे में पता लगेगा। और देखो पहले भी मैंने आपको बताया है कि एकदम से ही पैसा मार्केट के अंदर नहीं आता, धीरे धीरे जो पहला क्वार्टर है उसके अंदर कुछ बिलियंस आएंगे, दूसरे क्वार्टर के अंदर कुछ और बिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। ऐसा नहीं है कि ईटीएफ अप्रूव होते ही एकदम से बुलिश हो जाना है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो यहां पर एक और अच्छी खबर है कि गूगल एडसेंस जो है अब बिटकॉइन ईटीएफ के जो एड्स है वो दिखाना शुरू कर देगा। तो यहां पर ये एक खबर निकल के आई। इसके अलावा एक कॉइन सोलाना है जिसके ऊपर थोड़े ज्यादा नजर रखना है, क्योंकि फॉलिंग वेज या फिर आप बुलिश फ्लैग मान सकते हो। फिलहाल तो फॉलिंग वेज ही अच्छा दिख रहा है। फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग भैया मार्केट के अंदर इसका माहौल बन सकता है। तो कहां पर पहली बाइंग आपको करनी है 88 के आसपास, या फिर जो करंट प्राइस चल रही है उसके आसपास आप 10 से 20%, मान लो आपके पास $10 है, $10 में से आपको $2-3 तो करंट प्राइस पर, इसके बाद में अगर थोड़ा सा करेक्शन है तो 88 के आसपास। और फिर अगर हमारी जितनी भी स्ट्रेटेजी वो गलत साबित हो जाती है तो भी बिटकॉइन, तो भी भाई साहब लगभग अब 80, तो भी लगभग आप $79 के आसपास पकड़ के चलो। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि सोल गिरने वाला है। तो एक अच्छी बाइंग मैंने आपको बता दी कि 10 से 20% आप करंट प्राइस पर, थोड़ा सा अगर और रीटेस्ट करने के लिए आता है तो 88 या $89 के आसपास ये बन सकता है। तो सोल के अंदर एक बुलिश फ्लैग बन रहा है, इसका जरूर से ध्यान रखो ट्रेडर्स। डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूं ये, तो ध्यान रखना। तो बस आज का ये वीडियो इतना ही था। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।